हेलो फ्रेंड्स, एसेट अंतिल चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में आज एक और नई कंपनी के बारे में जानेंगे। हम इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे इस कंपनी ने हमें अब तक कितना रिटर्न दिया है, क्या यह कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इस बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि हम कंपनी के नाम की बात करें तो कंपनी का नाम देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड है। यह कंपनी फास्ट फूड में काम करती है। यह कंपनी यम की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। इंडिया में जितने भी KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी के आउटलेट है, यह सभी इस कंपनी के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। इस कंपनी की यदि हम स्टोरों की संख्या की बात करें तो 155 सिटीज़ में 655 स्टोर है और आने वाले समय में भी कंपनी अपने स्टोरों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। यानी कि इस कंपनी का जो बिज़नेस है वह फास्ट फूड सेक्टर में काम करता है। इस कंपनी के जितने भी ब्रांड है, KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, आपको अच्छी अच्छी जगह इस कंपनियों के आउटलेट दिखाई देंगे। चलो अब देखते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। यदि हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 23,215 करोड़ है। यानी कि यह एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का करंट प्राइस 193 रुपये, 52 वीक हाई 215, 52 वीक लो 112, पी की बात करें 88.9, बुक वैल्यू 5.7, डिविडेंड यील्ड 0। क्योंकि कंपनी ने हमें अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है, इसलिए इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0 है। यदि ROC की बात करें 16%, ROE 42.8%, फेस वैल्यू 1। यानी कंपनी के ROC और ROE बहुत ही अच्छे हैं। चलो अब देखते हैं कंपनी के कुछ क्वार्टर के रिजल्ट कि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर कैसा कर रही है। यदि हम इस कंपनी के सितंबर 2021 की क्वार्टर की बात करें तो 516 करोड़ की सेल्स कंपनी ने सितंबर 2021 में की थी, जो कि जून 2022 में बढ़कर 705 करोड़ की हो गई है। यानी कि कंपनी अपनी क्वार्टरली बेसिस पर सेल्स को बढ़ा रही है, जो कि अच्छी बात है। यदि हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 128 करोड़ से बढ़कर 165 करोड़, यहाँ पर भी कंपनी अच्छा कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनलाइन है, आप देख सकते हो 24-23। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट में कि नेट प्रॉफिट में कंपनी कैसा कर रही है। यदि हम यहाँ देखें 47 करोड़ से बढ़कर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट जून 22 में 75 करोड़ हो गए हैं, यानी कि लगभग दुगने हुए हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी अच्छा कर रही है। अब देखते हैं कंपनी के साल दर साल प्रॉफिट एंड लॉस को। यदि हम कंपनी के 2016 की सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हो 1012 करोड़ से बढ़कर मार्च 2022 में 2084 करोड़ की सेल्स हुई है। यानी कि 6-7 साल में कंपनी ने अपनी सेल्स को दुगना किया है। हर साल कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। 1048 करोड़, 1111 करोड़, 1311 करोड़, 1516 करोड़, 1135 करोड़। मार्च 21 में आप देख रहे हो यहाँ पर हल्का सा डिक्लाइन है, क्योंकि यहाँ पर कोविड के कारण इस कंपनी की बिजनेस में फ़र्क पड़ा था। यदि हम ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 2436 करोड़। अब देखते कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। देखो दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 2016 में -1 करोड़ था। आज के समय इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 476 करोड़ है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 580 करोड़। यानी कि इस कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी बहुत ही अच्छी तरह से इंक्रीज़ किया है। OPM 0 था, आज के समय 23-24% है। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ की है इस कंपनी ने अपने काम में। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें, आप देख सकते हो, जो मैं आपको इस कंपनी के बारे में सबसे अच्छी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल कभी माइनस में हुआ करता था। आज के समय यह कंपनी अपने प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप दिखा रही है। 2016 में 130 करोड़ का लॉस हुआ, 17 में 180 का, 31 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 94 करोड़ का लॉस, फिर 121 करोड़ का लॉस, 63 करोड़ का लॉस। यहाँ देख सकते हो आप 2022 मार्च में इस कंपनी ने 155 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी इस कंपनी ने 263 करोड़ का हमें प्रॉफिट दिखाया है। यानी कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट में अच्छा खासा साल दर साल जंप दिखाया है, जो कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस स्टॉक प्राइस में भी हमें दिखाई देगा।
चलो अब देखते हैं इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को। यदि हम कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यह कंपनी पिछले 5 साल से 15% की सेल्स ग्रोथ से ग्रो कर रही है। पिछले 3 साल में 17%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 75%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ में भी अच्छा खासा जंप दिखाया है। 5 साल में 28%, 3 साल में 57%, ट्रेलिंग 12 मंथ में देख सकते हो 1041%। क्योंकि आपको यह इतना ज़्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले ये कंपनी नुकसान में हुआ करती थी, जो कि अब यह कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, इसलिए आपको इसका प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि हम स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करें तो आप देख सकते हो इस कंपनी को अभी मार्केट में लिस्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए हमें इस कंपनी का यहाँ पर CAGR मात्र 1 साल का दिखाई दे रहा है, जो कि 60% है। 1 साल में हमें स्टॉक ने 60% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। चलो अब देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यदि हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास इसकी स्टेक लगभग 63% है, FI के पास 7%, DI के पास 6% और पब्लिक के पास 24%। यानी कि हमें देखने से पता लग रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी भी कंपनी में यदि प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा दिखाई देती है तो उस कंपनी के लिए अच्छी बात है और निवेशकों के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं कंपनी ने हमें कितना रिटर्न दिया है जब से यह मार्केट में आई है। यदि हम रिटर्न की बात करें तो हम इस स्टॉक के 1 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के और ऑल टाइम के रिटर्न को देखेंगे। यदि हम इस कंपनी के 1 महीने के रिटर्न देखें तो 1 महीने में स्टॉक ने हमें -5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में स्टॉक ने हमें 24% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। यदि हम 1 साल की बात करें, 1 साल में स्टॉक ने हमें 68% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। 1 साल के अंदर 68% का रिटर्न बहुत ही कम कंपनियां देती है। यदि हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो लॉन्ग टाइम में इस स्टॉक ने हमें 63% का रिटर्न दिया है। यानी कि इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए अभी 1 साल और कुछ महीने ही हुए हैं। हम देखते हैं इसकी लिस्टिंग 20 अगस्त 2021 को हुई थी, तो इस कंपनी को लिस्ट हुए मार्केट में अभी 1 साल और 1 महीने के लगभग ही हुआ है, तो कंपनी ने हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें क्या इस प्रकार की कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, तो दोस्तों डेफिनेटली इस प्रकार की कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यह एक इस प्रकार का बिजनेस करती है कि आने वाले समय में इस बिज़नेस में और भी ग्रोथ होनी बाकी है, क्योंकि यह कंपनी अब अपना प्रॉफिट भी दिखा रही है और आने वाले कुछ सालों में ही यह कंपनी हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो आप इस स्टॉक पर भी नज़र बना के रख सकते हो। जैसे ही आपको इस कंपनी में बाई करने का मौका मिले तो आप इस कंपनी के स्टॉक भी धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टाइम के लिए ऐड कर सकते हो। यह एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इस पर नज़र रख सकते हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।